नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का हमारा स्पीकिंग का टॉपिक रहेगा यूज ऑफ वुड हैव टू। वुड हैव टू ऐसा करना पड़ता होगा, ऐसा करना पड़ता होगा। जैसे दोस्तों हमारे तुम्हारे बीच में मतलब हम किसी व्यक्ति का अनुमान लगाते हैं कि उसको रोजाना खाना बनाना पड़ता होगा, उसको रोजाना जॉब करने जाना पड़ता होगा, उसको रोजाना ऑफिस में जाना पड़ता होगा, उसको रोजाना बस से शहर जाना पड़ता होगा, या उसको रोजाना सोचना पड़ता होगा, उसको रोजाना उससे लड़ना पड़ता होगा, रोजाना उससे बात करनी पड़ती होंगी। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बस आपको दो लाइन वर्ड याद रखने हैं। वुड हैव टू ऐसा करना पड़ता होगा। देखते एक बार दोस्तों, जब हम किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में, किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या अनुमान लगाते हैं कि उसको ऐसा करना पड़ता होगा, जैसे तुम्हें घर जाना पड़ता होगा या पापा को रोज कार्य करना पड़ता होगा, तो हम दोस्तों ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए हम वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखो स्ट्रक्चर इसकी रहेगी, बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट डालो, उसको करना पड़ता होगा, हमें करना पड़ता होगा, उसे एक बहन को करना पड़ता होगा, भाई को करना पड़ता होगा, पापा को करना पड़ता होगा, मम्मी को करना पड़ता होगा, उन्हें करना पड़ता होगा। मतलब दोस्तों किसी भी ऑल सब्जेक्ट किसी को भी करना पड़ता होगा, कोई भी काम, मतलब अनुमान लगा रहे हैं हम, किसी को भी कुछ भी काम करना पड़ता होगा दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट हम दोस्तों लगा लेंगे वुड हैव टू। हर बात में रहेगा दोस्तों वुड हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। जो भी हमारा काम करना पड़ता है, जैसे काम करना पड़ता होगा, गाना गाना पड़ता होगा, शहर जाना पड़ता होगा, अंग्रेजी बोलनी पड़ती होगी, उसे रोजाना पढ़ाना पड़ता होगा, उसे रोजाना ठीक से समझाना पड़ता होगा, या उसे यहाँ सफाई करनी पड़ती होगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका, बस आपको वर्ब की जो भी हमारा काम हो रहा है, जो भी इस वाक्य में काम कर रहा है, जो भी काम करना पड़ता हो, उसकी अंग्रेजी लास्ट में दोस्तों लगाएंगे। बस आपको याद रखना है कोई भी सब्जेक्ट और वुड हैव टू हर वाक्य में दोस्तों हमारा वुड हैव टू रहेगा, और दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। पहचान दोस्तों इसकी यही रहेगी, बस मेन पहचान जो, उसको तो यह काम करना पड़ता होगा, दादी को तो खाना बनाना पड़ता होगा, मम्मी को तो कपड़े धोने पड़ते होंगे, बहन को तो सफाई करनी पड़ती होगी, दादाजी को रोजाना पैदल जाना पड़ता होगा, भाई को रोजाना मेरे लिए कुछ कमाना पड़ता होगा, या पापा जी को रोजाना खेत में कठिन कार्य करना पड़ता होगा, उन्हें यहाँ से रोजाना जाना पड़ता होगा, या उन्हें रोजाना वहां जाना पड़ता होगा। दोस्तों मैंने ये कि उन्हें कोई भी काम करना पड़ता होगा। हवा याद रखना, किसी भी वाक्य में तो उसको ऐसा करना पड़ता होगा। दोस्तों कुछ नहीं करने, कोई भी आजमाएंगे, बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है। ऑल सब्जेक्ट कोई वुड हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं दोस्तों, उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा, मैंने आपको पहचान बताई, पढ़ता होगा हर वाक्य में दोस्तों पढ़ता होगा, उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा क्योंकि उसे कुछ काम होगा तो उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। दोस्तों सब्जेक्ट कोई भी होता था, सी वुड हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे रोजाना जल्दी उठना पड़ता होगा। उसको खाना कब बनाना, उसको खाना बनाना पड़ता होगा, यानी कि उसको भी खाना, उसके बाद खाना बनाने वाला कोई नहीं है तो उसको खाना बनाना पड़ता होगा। इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको ही वुड हैव टू कुक फूड, उसको खाना बनाना पड़ता होगा। उसको गाड़ी चलानी पड़ती होगी, उसको गाड़ी चलानी पड़ती होगी, सी वुड हैव टू ड्राइव ए कार, उसको गाड़ी चलानी पड़ती होगी, उसको कार चलानी पड़ती होगी। तुम्हें तो उससे भी बात करनी पड़ती होगी, मतलब तुम्हें तो उससे भी बात करनी पड़ती होगी, तुम्हें तो बड़े ऑफिसर से बात करनी पड़ती होगी, तुम्हें तो नौकरों से बात करनी पड़ती होगी, तुम्हें तो हेल्प पड़ोसी की बात करनी पड़ती होगी, तो उसे तुम्हें तो उससे भी बात करनी पड़ती होगी। तो यू वुड हैव टू, यू वुड सब्जेक्ट हमारा रहेगा दोस्तों, यू वुड हैव टू टेल टू हिम, तुम्हें तो उससे भी बात करनी पड़ती होगी। तुम्हें तो इंग्लिश भी बोलनी पड़ती होगी, तुम ऑफिस में जा रहे हो, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हो, तो तुम्हें तो यार इंग्लिश भी बोलनी पड़ती होगी। तो दोस्तों इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों, यू वुड हैव टू, यू वुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें तो इंग्लिश भी बोलनी पड़ती होगी, तुम्हें तो अंग्रेजी भी बोलनी पड़ती होगी। दोस्तों तुम्हें तो 8 घंटे काम करना पड़ता होगा, तुम्हें तो 2 घंटे काम करना पड़ता होगा, तुम्हें तो रोजाना काम करना पड़ता होगा, या तुम्हें तो 2 घंटे काम करना पड़ता होगा, तुम्हें 4 घंटे काम करना पड़ता, तुम्हें तो ऑफिस में काम करना पड़ता होगा, तुम्हें घर पर काम करना पड़ता होगा। दोस्तों बहुत सारे वाक्य बनेगा, तुम्हें तो 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे, कितने भी घंटे काम करना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू डू वर्क 8 आवर्स, यू वुड हैव टू डू वर्क 8 आवर्स, तुम्हें तो 8 घंटे काम करना पड़ता होगा। वह तो गाना गाना पड़ता होगा, या बहन को तो गाना गाना पड़ता होगा, यानी बहन सिंगर है तो बहन को तो गाना गाना पड़ता होगा। दोस्तों सिस्टर वुड हैव टू सिंग ए सॉन्ग। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका, वाक्य हमारे एक ही स्ट्रक्चर से हमारे हजारों वाक्य बन जाएंगे। दोस्तों मुझे तो यहाँ बैठना पड़ता होगा, मुझे तो शहर में जाना पड़ता होगा, उसे तो यह काम करना पड़ता होगा। दोस्तों बस पहचान आपको याद रखनी है कि कोई भी काम करना पड़ता होगा, खाना पड़ता होगा, गाना पड़ता होगा, पढ़ाना पड़ता होगा, सोचना पड़ता होगा, लड़ना भी पड़ता होगा, देखना भी पड़ता होगा, संभालना भी पड़ता होगा। दोस्तों बस याद भी आपको रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट का वुड हैव टू हर वाक्य में दोस्तों रुकेगा सब्जेक्ट के बाद। और दोस्तों बस क्या आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस लगाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी इसमें काम हो रहा हो। और दोस्तों ऐसा ही समझ में आएगा, उसको तो दौड़ना पड़ता है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बनाएं। नमस्कार दोस्तों।